श्री राम जय जय राम। 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 श्री सीताराम भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अतुलित बलधामं हेमशिलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आब्दं पदारणं दातारं सर्वसम्पन्नदामं लोकाभिरामं श्रीरामं भयभ्यो नमम्यं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथनाथाय सीताय पते नमः। नीलम्बोजश्यामलोकमलगं सेतुसमारपेतवामभागं पनोमः चारुचापं नमामि रामराघवंशनाथं। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे रविवार के आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्रति रविवार के गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड के और एक नई दोहे में और एक नई अध्याय में आज का अध्याय है राम जी का पंचवटी में प्रवेश करना। जो पंचवटी नामक एक वन थी, उस वन में वे जाएंगे, उस स्थान पर वो प्रवेश करेंगे। प्रथम दोहा से आरंभ होगा। गृद्धराज सो भेंट भय बहुविधि प्रीति बराई। गोदावरी निकट प्रभु रहे कर्ण गृह छाई। जब ते राम किन्हतः वास सुखी भय मुनि बीति रास। ग्रीवन नदी ताल छवि छाये दीन दीन प्रति अति होति सुहाई। खग मृग विंद आनंदित रही मधुप मधुर गुंजत छवि लाई। शोभन वरनीन सक अहिराजा जहाँ प्रकट रघुवीर विराजा। एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण वचन कहे चलहि ना। सूर नर मुनि सचराचर साई मैं पूछो निज प्रभु की नाई। मोहि समुझाई कहो सुदेवा सब तज करो चरण रज सेवा। कहो ज्ञान विराग अरुमाया कहो सो भक्ति करहो जे जाया दया। यानी वह ही गिरिराज जटायु है। जटायु से भेंट हुई और तरह तरह की प्रीति बनाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की गोदावरी नदी के समीप प्रीति की कुटी बनाकर रहने लगे। जब से श्री राम जी ने वास किया तब से वहाँ के सब मुनि सुखी हो गए और उनका भय जाता रहा। पर्वत वन नदी तालाब सब पर शोभा छा गया और वे दिन दिन अत्यंत शोभा देने लगे। पक्षी तथा मृग के झुंड आनंदित रहने लगे और मधुर गुंजर करते हुए शोभा को प्राप्त हुए। उस वन की शोभा शेष नाग भी वर्णन नहीं कर सकते हैं कि जहाँ श्री राम जी का विराज हो। एक समय प्रभु सुखपूर्वक बैठे थे। उसी समय लक्ष्मण जी ने छलहीन वचन कहा कि हे देव, मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी है। चराचर स्वामी, मैं आपसे अपने स्वामी की भांति पूछता हूँ। मुझको आप ही समझा कर कहिए जिससे मैं सब त्याग आपकी सेवा करूं। आप ज्ञान वैराग्य और माया का स्वरूप तथा भक्ति क्या है सो कहिए, जिसके द्वारा आप दया क्या करते हैं। अब प्रभु श्री राम जी माया, ईर्ष्या और जीव का वर्णन लक्ष्मण जी से कहेंगे। प्रथम दोहा। जीव ही भेद प्रभु सकल कहो सुमझाई। जाते होई चरण रति शोक मोहम भ्रम जाया। थोरे मह सब कहा बुझाई सुनहु तात मते वन चितलाई।
मैं अरु मोड़ तोड़ ते माया जेहि वस किन्ह जीव निकाया गो गोचर जहाँ लगे मन जाई सो सब माया जनहु भाई देहि कर भेद सुनहु तुम सोक्त विद्या अपर अविद्या दो एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जावस जीव पर भव कोपा एक रचे जग गुण बस जाके प्रभु पे तेरे ते नहीं निज बलता के ज्ञान मान जहाँ एक नाही देखत ब्रह्म रूप सब माहे कहे तात सो परम विरागे ऋण समसिद्ध तेन सुगुण त्यागे। अभी जो राम जी ने इस दोहे में बताया है इसका अर्थ क्या है? हे प्रभु, ईश्वर और जीव का सबका भेद मुझको समझा कर कहिए जिससे आपके चरणों में प्रीति उत्पन्न हो और सब शोक तथा भ्रम दूर हो जावे। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण से, सब थोड़े में ही तुमसे समझा कर कहता हूँ, मन और बुद्धि लगा कर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, इसी माया ने सबको वशीभूत कर रखा है। गोचर जहाँ तक मन की पहुँच है वह सब माया ही जानो। तुम उसके भेद सुनो। उसके भेद हैं विद्या और अविद्या। एक अविद्या दुष्ट और दुख रूप है जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में गिरता है, और एक विद्या रूपी वह माया है जो प्रभु के चरणों में संसार की रचना करती है। उसको अपने निज स्वार्थ का बल नहीं है। जहाँ ज्ञान मान एक भी नहीं है और जो सब में समान ब्रह्म रूप देखे, हे तात, उसी को परम वैरागी कहना चाहिए कि जो सब सिद्धियों को तृण के समान त्याग देते हैं। अब द्वितीय दोहे में क्या वर्णन है? माया ईर्षण आप कह जान सके सो जीव बंध मोक्ष पद सर्व परमाया पेरकसी धर्मत विरति योगत ज्ञान ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना जात वेगी द्रवो में भाई सो मम भक्ति भगत सुखदाई सो स्वतंत्र अवलंबन भाना तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान भक्ति तात अनुपम सुख मूला मिले जो संत होई अनुकूला भक्ति के साधन कहो बखानी सुगम पंथ मोहि पादे पानी प्रथम ही विचरण अति प्रीति निज निज धर्म निरत श्रुति रीति ते ही कर फल पुनि विषय विरागा तब मम चरण अपज अनुरागा श्रवणादिक नव भक्ति ठिठुराई मम लीला अतिरति मन माहि संत चरण पंकज अति प्रेमा मन क्रम वचन ढेरने माँ गुरु पीत मात बंध पति देवा सब भोक जाने ढिन सेवा धीर सेवा मम गुण गावत पलक शरीरा गद गद गेरा नयन बहनेरा काम आदि मद दंभ न जाके तात निरंतर वशमीता के। अर्थात जो माया की प्रबलता ईश्वर और अपने को नहीं जानता वही जीव है, और जो बंधन और मुक्ति का देने वाला सबसे परे और माया का प्रेरक है उसी को ईश्वर जानना चाहिए। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति मिलती है, ऐसा वेद वर्णन करते हैं। हे भाई, जिसके द्वारा मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है, भक्तों को सुखदायक है और वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको दूसरे का सहारा नहीं है, ज्ञान विज्ञान उसके अधीन है। हे तात, सुख मूल अनुपम भक्ति तभी मिलता है जब संत अनुकूल होवे, तब अब मैं भक्ति के साधन कहता हूँ। अब श्री रामचंद्र की भक्ति क्या है उसका वर्णन करने जा रहे हैं, जिसके द्वारा मुझे प्राणी सरल मार्ग से प्राप्त होते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति करे और वेद अनुसार अपने धर्म में निरंतर रहे। इसका फल विषयों में विराग होने है। ऐसा होने पर मेरे चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है। सर्वनादि के 9 प्रकार की भक्ति को धारण करे और मेरी लीलाओं की मन में बड़ी प्रीति होवे। फिर संत जनों के चरणों में अत्यंत प्रेम करे और मन कर्म वचन द्वारा नियम से मेरा भजन करे। गुरु पिता माता भ्राता प्रति देवता सब में मुझको ही समझकर दृढ़ सेवा करे। मेरा गुणानुवाद होते गाते हुए देह रोमांचित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और आंखों में आंसू आ जाए। कहने लगे, हे तात, जिस व्यक्ति में कामनादिक मद तथा दम्भ नहीं है मैं उसके वशीभूत हूँ। यानी
श्री रामचंद्र जी उसके अंदर विराजमान करते हैं। दोहा, वचन कर्म मन मोहि गति भजन करहि निष्काम, तिनक हृदय कमल मह करो सद विश्राम। भक्ति योग शून्य अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण सेर नावा। यही विधि गए कोचक दीन बीते, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण देह में अहीनी। पंचवटी सो गए एक बार, देख विकल वही युगल कुमार। भ्राता प्रेता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निर्खत नारी। होय विकल मन सकहि न रोके, जिमि रवि मणि द्रव विलोकी। रुचिर रूप धरि प्रभु आए, बोली वचन मधुर मुस्काए। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचो विचारी। यानी जिसके मन वचन और कर्म से एकमात्र मेरी ही गति है और निष्काम भजन करता है, मैं उसके हृदय में सदा विराजमान करता हूँ, विश्राम करता हूँ। यही भक्ति योग सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और प्रभु के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार ज्ञान वैराग्य और गुण और नीति कहते हुए बहुत दिन बीत गए श्री रामचंद्र जी को समझाने में। तब शूर्पणखा नामक रावण की बहन, जो अत्यंत दुष्ट हृदय वाली दारुण सापनी के समान थी, वह एक समय पंचवटी में गए तो राम लक्ष्मण दोनों कुमारों को देखकर काम से व्याकुल हो गए। हे गुरु जी, भाई बाप बेटा कोई क्यों ना हो, मनोहर पुरुष को देखकर स्त्री विकल हो जाती हैं, मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्य के देखने पर सूर्यकांत मणि द्रवने लगती है, वह परम सुंदर रूप धारण कर श्री रामचंद्र जी के पास गए और हंसकर बोली कि तुम्हारे समान सुंदर पुरुष और मेरे समान सुंदर स्त्री संसार में नहीं है। यह संयोग विधाता ने विचार कर रची है। मम अनुरूप पुरुष जग नाही, देखो को जी लोक बिहु तिहु माही। ताते अब लगी रहो कुमारी, मन मान कहो तुम ही निहारी। सीत ही चीत कही प्रभु बाता, अहो आह कुमार मेरे लघु भ्राता। गए लक्ष्मण रिपु भागिनी, जानी प्रभु बिलोकी बोले मृदुबानी। सुंदरी सुन में ओंकर दासा, पर अधीन नहीं तोर सुपास। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करहि उन्हीं सब साचा। सेवक सुख चह मान भिखारी, राशन धन शुभ गति व्यभिचारी। लोभी यशे चह चारु गुमानी, न बधूहि दूध चहत ये प्राणी। पूनी फिर निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पह बहुरी बटाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो त्रीन तोरी लाज परिहरई। तब सिखियानी राम पह जाए, रूप भयंकर प्रकट दिखाई। विभु विथुरे के सुरदन विकरला, भुकट कुटिल करण लगी गाली। सीत ही सबई देख रघुराई, कहा अनुज जसन सैन बुझाई। अनुज राम मन की गति जानी, उठे रिसाई सुसुनहु भवानी। संसार में शूर्पणखा बोलने लगी, संसार में मेरे अनुरूप वर नहीं है। मैं तीनों लोकों में ढूंढ कर देख ली हूँ, इसलिए मैं अब तक कुंवारी ही रही, किंतु अब आपको देखकर कुछ मन माना है, मेरे साथ विवाह कर लीजिए। तब सीता को देखकर प्रभु ने कहा, मेरा छोटा भाई कुंवारा है। वह लक्ष्मण जी के पास पहुंची तो शत्रु की बहन जानकर लक्ष्मण उससे यह वाणी बोले, हे सुंदरी सुनो, मैं उनका दास हूँ, अतएव उनके अधीन होने से तेरा मेरा गुजारा नहीं है। वे अयोध्यापति समर्थ है, जो कुछ करे उन्हें सब शोभा देता है। सेवक सुख भिखारी मान वेश्नी धन व्यभिचारी उत्तम गति और लोभी यश चाहे गुमानी शोभा की इच्छा करे। यह सब प्राणी आकाश का दोहन कर मनो दूध निकालने चाहते हो। वह लक्ष्मण जी की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी के निकट गए। प्रभु ने फिर लक्ष्मण के पास भेज दिया। तब लक्ष्मण ने कहा कि तुझको तो वही बरेगा जो लज्जा को तिनके समान तोड़ देगा। तब वह खिसियाकर श्री रामचंद्र जी के पास फिर गई और अपना भयंकर रूप प्रकट किया। उसके बाल बिखरे हुए थे और विकराल दांत, ठेरी भोहे गाल तक लंबे बड़े कान थे। तब सीता जी को डरी देखकर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से संकेत में कुछ समझा कर कहा, सो हे पार्वती सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ,
मतलब महादेव जी अब इस घटना का विवरण कहने वाले हैं। सुनो लक्ष्मण जी। श्री राम जी के मन की गति देखकर क्रोधित हो उठे। तब लक्ष्मण ने क्या किया? लक्ष्मण अति लाघवते नाक बीनु किन्हता के कर रावण कह मनहु चुनौती दिनह नाक कान बीनु भय विकारल अजनु श्रव शेल गेरो के धारा कर दोषण पह गए विलिखाता धिक धिक तब पोरस बल भ्राता ते ही पूछा सबके सही कहे से बुझाई यथा धातु धान सोनी शैन बुलाए तो धा सहस सुबट संग लिन्ह दीन सपने होरन पीठीन दिन धाये निशेचर निकरवतो परुता जनु संग सपक्ष जल गिरियोता नाना वाहन नानकारा नाना आयुध धरे अपारा श्याम घाट देखत नभकौरी तहाँ वासव धनु मन उजोरी सुरपन के आगे कर लिन्हे अशुभ रूप श्रुति नाशहीन। लक्ष्मण जी से जब लक्ष्मण जी से श्री रामचंद्र जी ने संकेत में कहा तब लक्ष्मण जी ने क्रोधित होकर लक्ष्मण जी ने शीघ्र ही उसको बिना नाक कान कर दिया, यानी एक छुरी ली और उसके सहारे एक नाक और एक कान का बिना कर दिया। मानो उसके हाथ उन्होंने रावण को चुनौती दी है। वह नाक कान के बिना विकराल हो गए, मानो पहाड़ से गेरू की धारा बह रही थी। वह बिलखित हुए खरदूषण के पास गए और बोले कि हे भाई, तेरे बल और पुरुष को धिक्कार है। तब खरदूषण के उतने पर उसने सारा छल हल कह दिया। फिर तो उसने 14,000 ऐसे योद्धाओं को अपने साथ लिया जिन्होंने स्वप्न में भी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई थी। तब राक्षसी के समूह दौड़े पड़े, मानो पंखों समेत झुंड के झुंड कंजल के पहाड़ हो। वे तरह तरह के वेश और तरह तरह के अपार हथियार धारण किए थे। उन निशाचरों के आने से आकाश में श्याम घाट सिर घिर आए। अनेक तरह के अस्त्र शस्त्र मानो इंद्रधनुष प्रकट हो गए। आगे आगे अमंगल रूप नाकहीन शूर्पणखा को कर लिया। दोहा। निज निज बल सब मेली कहे एक ही एक सुनाई वाजन बाज जुआत ईर्षण हृदय समाई अशगुन अमित होई भयकारी गणहीन में तो विवश सबधारी गर्जहि तरजहि गगन उराही देखे कटक भट अति हर्षाई कहो कहा जियत धरहु दो भाई धरी मारहु तियलेहु छुराहु कौत कहा सुनहु सत्य हम कही आनंद फिरहि वीर कहो आये धोरे पोरे नवमंडल रहो राम बुलाए अनुज सन कहो हे जानकी ही जाहो गिरी कंदर आया निशेचर कटक भयंकर रहो सजग सोनि प्रभु की वाणी चले सहित सिय सार धनु पानी देख राम विदोदल तरी आवा विहसी कठिन कोदंड चराव। जब शूर्पणखा के साथ 14,000 सैनिक आ रहे थे तब आकाश में अंधकार छा गया और अपना अपना बल सब राक्षस मिलकर एक दूसरे को कहकर सुनाते हैं। ज्वाक्त बाजे बजने लगे, हृदय प्रसन्नता से भर गया। अनेक प्रकार के भयंकर अशुकून होते, किंतु मृत्यु के विवश होने से राक्षस उनकी परवाह न करते थे। वे गर्ज चिल्लाते और आकाश में उड़कर सैनिकों के वीर को देखकर प्रसन्न होते थे। कोई कहता कि जीते ही दोनों भाइयों को पकड़ लो और मारो तथा स्त्री को छीन लो। कोई कहता कि सुनो, हम सत्य कहते हैं, वन में घूम रहे हैं अतः अवश्य कोई वीर है। आकाश मंडल धर्माच्छ्रो हो गया। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा कि हे लक्ष्मण, तुम जानकी को लेकर पहाड़ी कंदरा में चले जाओ, क्योंकि अब राक्षस की भयानक सेना आ पहुंची। तब प्रभु की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी सीता सहित चल दिए। इधर जब राम जी ने देखा कि शत्रुओं की सेना आ पहुंची तो उन्होंने मुस्कुराकर अपना कठोर धनुष चढ़ा लिया। आज के अध्याय को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। हम पुनः रविवार को और एक नए अध्याय में प्रवेश करेंगे। आज के अध्याय हमने आरंभ करी थी राम जी की पंचवटी में जाना, वहाँ पर रहना। उसके बाद में लक्ष्मण जी के द्वारा पूछने पर माया, ईर्ष्या और जीत का वर्णन श्री रामचंद्र जी से हुई। राम जी को दक्ष शूर्पणखा का विकल होना, यानी कि उनके रूप को देखकर शूर्पणखा के मन में जो हुई उसका वर्णन। शूर्पणखा का सर्वनाशिका का छेदना लक्ष्मण जी के द्वारा। उसके बाद राम के रूप को देखकर राक्षसों का चकित होना।
हम दूसरे रविवार को वर्णन करेंगे राम पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा, जो असुर आए थे शूर्पणखा के साथ, उस अध्याय को हम वर्णन करेंगे पुनः रविवार को। श्री सीताराम भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।